जय श्री राम। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कयों विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रयो बौरानी। अजौन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुजारी। लीला कीनि जो तेई अवतारा, सो सब कयों मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरि बरने वृषकेतु, सो अवतार भयं जय हेतु। सो मैं तुम सन कयों सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजौ गाव श्रुति जिनके लीका। नृप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रतताई, वेद पुराण प्रशंसै गाई। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊँ जय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जेहि मनुराज कीन बहुकाला, तेहि मनुराज कीन बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, होई न विषय विराग। भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवऊँ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर जो गौरा जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान राम के जन्म के जो पहले की सब कथाएं हैं वो बता रहे हैं। अब आगे उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि जो तुमने वन में फिरते हुए जिन राम को देखा था, उन्होंने मुनि वेश धारण करा था बंधु के सहित, मतलब अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने मुनि वेश धारण करा था। जो आपने देखा भवानी को कि भगवान शंकर किस तरह से, भगवान राम किस तरह से वन वन घूम रहे हैं, तुम्हारे मन में अभी भी उसकी छाया मिटती नहीं है। उस अवतार में जो उन्होंने लीला करी, मैंने आपको सब अपनी मति के अनुसार सुनाई। भरद्वाज जी ने जब ये शंकर जी के वचन सुने तो उमा जो है मुस्कुराती हुई कहने लगी, अब बताइए कि उनका अवतार कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। मैं सब वो अपने मुनि जो है सब सुन रहे हैं, और मैं भी ऐसी राम कथा जो कली युग में मंगल करने वाली है और सब मन के विकारों को दूर करने वाली है, वो सुनाएं। बता रहे हैं कि उस समय में मनु और सतरूपा थी, जिनसे सृष्टि का जन्म हुआ। उनके आचरण, पति पत्नी के आचरण बहुत पवित्र थे, जो आज श्रुतियों में भी जो है कहे जाते हैं। उत्तानपाद नाम का उनका बेटा था और उसका पुत्र ध्रुव था, जो भगवान का अति प्रिय था। छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जो वेद और पुराणों में उनकी प्रशंसा करी गई है।
उनकी पुत्री देवहूति थी और जो मुनि कर्दम के साथ ब्याही हुई थी, यानी कि कर्दम मुनि की पत्नी का नाम देवहूति था। इसी तरह कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य और शास्त्र जिन्होंने प्रकट किए और विचारते हुए भगवान ने बताए, उन मनु ने बहुत समय तक राज किया और सभी अपने राज के प्रजाजनों को सुखी किया। उनके मन में विषय विकार ना आ पाए। अब जब उनका आखिरी समय आया, जो शरीर का जैसे चौथा हिस्सा यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जो अंतिम पहर आया, जो बुढ़ापे का जब पहर आया, तो उनके मन में बहुत दुख हुआ कि सारा जन्म निकल गया और वो भी बिना भक्ति के। जय श्री राम।